शक्ति महामाया माँ भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। माँ हमारे क्षमा प्रार्थना करते हैं माता रानी से कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनके जगत में जितने भी विघ्न आते हैं उनको संसार में आए हुए विघ्नों को दूर करें। जब तक माता रानी का सदा सदा आशीर्वाद बना रहेगा तब तक भक्त को किसी भी प्रकार की चिंता या दुख की बात नहीं होती है। कहते हैं कि दुश्मन लाख भी कोशिश कर ले फिर भी जो भक्त माता रानी का होगा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि माँ का अपने पुत्र पर अति कृपा रहती है। जब महादेव ने माता पार्वती अपने गुफा के अंदर चली गईं तो महादेव की जब तप में विघ्न आने लगे तो उन्होंने नंदी को आदेश दिया कि हे नंदी, तुम जाओ और हमारे लिए कहीं से ताज़ा ताज़ा भस्म लेकर के आओ और हमें अपने शरीर पर भस्म लगाना है। नंदी जा कर के और नंदी ग्राम में ही पहुंच जाता है। वहाँ बिल्कुल ताज़ी भस्म लेकर के महादेव जी के पास आते हैं और महादेव जी से कहते हैं कि हे महादेव, नंदी ने सोचा कि ये भस्म सब लेकर के जाऊं या थोड़ा लेकर के जाऊं। नंदी ने सोचा आज मैं आधी भस्म ले जाता हूं। नंदी ने अपने मन में विचार किया कि आज मैं आधी भस्म ले जाता हूं, अगर महादेव कहते हैं तो कल से पूरी भस्म ले जाऊंगा। इसलिए नंदी ने आधी भस्म उठाई। आधी भस्म में क्या हुआ कि एक अस्थि भस्म में मिल करके आ गई और वह अस्थि जब नंदी आकर के भगवान शंकर को भस्म देता है तो भगवान शंकर को एक कटोरे में भस्म भर करके देता है नंदी। जब उन्होंने भस्म को भरा कटोरे में तो भी नंदी को मालूम नहीं पड़ा कि इसमें भस्म में अस्थि भी है। अस्थियां कहते हैं हड्डियों को। इस प्रकार से अस्थि भी कटोरे में गई और भगवान शंकर के पास पहुंच गई। भगवान शंकर ने अपने हाथों से भस्म को लगाना शुरू कर दिया। जब भगवान शंकर ने अपने हाथों में भस्म लगाना शुरू किया तो उन्होंने पूरे शरीर में भस्म लगाया। मुख में लगाया, पैर में लगाया, पेट में लगाया। हाथों में मलना जब शुरू किया तो भगवान शंकर के हाथों में एक अस्थि आ गई। अस्थि कहते हैं हम संस्कृत भाषा में और हड्डी कहते हैं हिंदी भाषा में। मनुष्य की अस्थि आ गई। जब वो भगवान शंकर के शरीर से टच होती है तो उसमें शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। भगवान शंकर ने देखा कि ये अस्थि आ गई है, उसको उठा कर के सामने ही फेंक दिया। जब उन्होंने सामने फेंका तो उसमें क्या देखा? जब भगवान शंकर ने सामने अस्थि को फेंक दिया और भस्म को लगा लिया, इस प्रकार से भगवान शंकर ने भस्म लगाया। आज दिन शुक्रवार, तिथि द्वादशी, रात्रि को 2:26 तक रहेगी। इसके बाद प्रदोष काल प्रारंभ हो जाएगा रात्रि से। अब हम
दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे। जो सभी भक्त मिलकर के हमारे संग दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे। ओम तथा संक्रांति रूपान्ते जगतो ऐसो जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं निद्रा देवी से कि हे जगन्मयी देवी, इस जगत को उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो और पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्पांत के समय संसार संहार रूपा धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या महामाया महामेधा और महास्मृति महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने निद्रा देवी से स्तवन किया और स्तुति किया और उनका निद्रा देवी का सारा वर्णन ब्रह्मा जी ने बता दिया। इस प्रकार से मार्कंडेय जी ने और राजन ने दोनों ने इस कथा को सुना और दोनों ही धन्य हो गए, उनका कल्याण हुआ। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय हो।